हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई आपके जो वार्डर के पेपर हैं जो कि 24 नवंबर से होने वाले हैं। आपके पास जो लास्ट के 30-35 दिन बचे हैं, इनमें आप कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करें जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डीएसएसबी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे देता हूँ। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको जितनी भी अभी डीएसएसबी के पेपर होंगे उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएंगी, इंग्लिश में वोकैब वगैरह की पीडीएफ मिल जाएंगी, हिंदी की भी वोकैब की पीडीएफ सारी उस पर अपलोड कर दी जाती हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से उन पीडीएफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं, देखो हम अपने मेन टॉपिक की। तो जो आपका वार्डर का पेपर है ये टोटल 200 नंबर का है। ठीक है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के। इसके जो पेपर पैटर्न आता है वो सेम इसी तरीके से आता है। सबसे पहले आपकी रीजनिंग खुलती है, फिर जीके खुलती है, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। इसमें जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है जैसे एसएससी के पेपरों की तरह आप किसी भी सेक्शन पर मूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पैटर्न में ही सेक्शन खुलते हैं। जैसे सबसे पहले रीजनिंग खुलेगा और रीजनिंग में भी 40 में से पहले 20 क्वेश्चन खुलेंगे, फिर दूसरे पार्ट में 20 खुलेंगे। पहले आप इन 20 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करोगे, आगे पीछे मूव हो सकते हो इनमें, लेकिन जब आप इन 20 को सेव कर दोगे फिर आप इन 20 पे दोबारा नहीं आ सकते, फिर आप इन 20 पे पहुंच जाओगे। इनमें भी आप आगे पीछे मूव हो सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इसको सेव कर दोगे फिर आप रीजनिंग पे दोबारा नहीं आ सकते, फिर आपका जीके खुल जाएगा। इसी तरीके से जीके के 20, फिर अगले 20, फिर मैथ्स के, इसी पैटर्न में चलता है। आप दोबारा पीछे क्वेश्चन पे नहीं आ सकते। और इसमें एक बात और बता देता हूँ, इसमें सेक्शनल टाइम नहीं होता भाई, आप कितना भी टाइम दे सकते हो। रीजनिंग को आपकी मर्जी, आप पूरे 2 घंटे दे दो या 30 मिनट में सॉल्व कर लो, 25 मिनट में सॉल्व कर लो, ये आपके ऊपर है। आप अपने हिसाब से इसमें सेक्शन को सबमिट करते हैं। सेक्शन का अपनी तरफ से कोई टाइम वहाँ पे नहीं दिया गया डीएसएसबी की तरफ से। ठीक है, अब भाई टारगेट स्कोर की बात कर लेते हैं। आप क्या स्कोर लेके चलो अपने माइंड में, ताकि आप इसके आसपास स्कोर करोगे तो आपके जो फाइनल सिलेक्शन के चांस है वो बढ़ जाएंगे। देखो रीजनिंग में आप टारगेट लेके चलो कि 40 में से 35 तक स्कोर करो, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इतना स्कोर करते ही हैं। जीके की बात करूँ तो देखो, अगर जिसकी जीके एक एवरेज है वो 40 में से 20 स्कोर कर सकता है। आपकी जीके थोड़ी अच्छी है तो आप 25 प्लस भी कर सकते हो, लेकिन एक एवरेज बच्चे के हिसाब से देखूँ तो मैं 20 हो जाएंगे। वहीं मैथ्स की बात करता हूँ तो 40 में से आप 35 स्कोर कर सकते हो, ये पढ़ने वाले बच्चों का स्कोर है। अगर आप थोड़े से एवरेज बच्चे हो तो आप 30 तक कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे आपके 5 कम हो गए, ये 5 आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप इन 5 को इंग्लिश और हिंदी में बढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, इंग्लिश में बात करूँ तो देखो 30 तक स्कोर हो सकता है, और हिंदी में बात करूँ तो बड़े आराम से 30 तो मैं बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ। आप इसमें 35 तक बड़े आराम से स्कोर कर लोगे। जो 5 नंबर है वो आप यहाँ बढ़ा सकते हो, या फिर ऐसा कर लो हिंदी में 33 और इंग्लिश में 32 कर लो, तो आपका जो 5 नंबर का डिफरेंस मैथ्स में आया था वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर आप इस टारगेट स्कोर को लेकर चलते हो तो आपका जो नंबर है वो 150 तक बन जाएंगे। इसमें ±5 भी बनेंगे तो भी आप सेफ साइड ही हो। ठीक है, -5 तक भी आप सेफ साइड हो। तो आप इस टारगेट को लेके चलना, जिससे आपको थोड़ा बहुत माइंड में क्लियर रहेगा कि मेरे को कम से कम इतना स्कोर करना है ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो आपके जो टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भाई देखो सबसे ज़्यादा डीएसएसबी फोकस करती है सिटिंग अरेंजमेंट पे। कम से कम 40 में से आपके 6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट के आएंगे। ठीक है, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट दोनों टाइप का होता है। फ्लोर वाला भी होता है कि भाई 7 फ्लोर पे बंदे बिठाए गए हैं, सर्कल वाला भी होता है कि एक सर्कल में 6 बंदे या 7 बंदे बिठाए गए हैं। 2 क्वेश्चन इस टाइप के मान लो, 2 क्वेश्चन इस टाइप के मान लो, और 2 क्वेश्चन इस टाइप के मान लो कि भाई एक एक मतलब कोई भी वीक है, जैसे भाई मंडे से स्टार्ट करके संडे तक है। कोई बच्चा है जो मंडे को स्कूल जाता है, कोई ट्यूसडे को जाता है, या कोई भी काम करता है, ऑफिस जाता है, इस तरीके से है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन इस टाइप के। तो 6 सिटिंग अरेंजमेंट इस टाइप के बनेंगे। फिर 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछे जाते हैं, और फिर 3 से 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, लेस देन सी, फिर उसके बाद इक्वल डी दे देगा, या इस तरीके से एक इक्वेशन दे रखी होगी। फिर आपसे पूछेगा क्या बी बड़ा है डी से। इस तरीके के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनइक्वालिटी के, इनको भी आप रिवाइज करके जाओ। ठीक है भाई, उसके बाद भाई सिलॉज पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑल पेन आर बुक, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दिया गया होता है मतलब 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, 2-3 क्वेश्चन ये वाले भी पूछे जाते हैं। फिर बात करें भाई मिसिंग सीरीज़ पूछी जाती है। मिसिंग सीरीज़ में आपको अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। जैसे दे देगा 1, 3, 5, 7, 23, और फिर यहाँ पूछ लेगा क्या आएगा, कोई भी रिलेशन हो सकता है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 2 से 3 पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं भाई आगे क्या पूछा जाता है। देखो एक ऑड वन आउट करके होता है, उसको पूछा जाता है। जैसे कि भाई आपको नंबर दे देगा 215 दे देगा,
उसके बाद एग्जाम्पल 216 दे देगा, उसके बाद 64 दे देगा, और कुछ भी मान लो एक और जैसे 343 दे देगा, इसमें से ऑड वन आउट तो भाई 215, किसी का क्यूब नहीं है, बाकी सब क्यूब दे रखी हैं, इस तरीके से पूछ लेता है। एक आधा क्वेश्चन मिरर इमेज का भी आता है, तो ईजी आएगा, फिगर वाला ही आता है ज़्यादातर। फिर भाई इंटरचेंज मैथ साइन वाले इक्वेशन दे रखी होती है, फिर उसमें प्लस को माइनस से, मल्टीप्लाई को डिवाइड से ऐसे चेंज करने वाला जो होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये वाला, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4। फिर आते हैं भाई स्पेलिंग अरेंजमेंट। स्पेलिंग अरेंजमेंट में आपको कोई भी स्पेलिंग दे देगा, जैसे कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ पे कोई स्पेलिंग ले लो आप, जैसे मैथ्स ही दे दे, ठीक है। अब इसको कहेगा सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे पहले ए आ गया, फिर एच आ गया, फिर एम आ गया, फिर ऐसा आ गया, फिर टी आ गया। अब इसमें कहेगा भाई ऐसा कोई मतलब नंबर है या कोई भी ऐसी अल्फ़ाबेट है जिसके मतलब ये कहेगा पीछे से दूसरा और आगे से दूसरे के बीच में कितने नंबर आते हैं, कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, इस तरीके से पूछ लेगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेलिंग अरेंजमेंट के, इनको भी आप करके जाना। फिर एक क्वेश्चन होता है भाई देखो 15-16 मैथ की डिजिट दे रखी होंगी, जैसे दे देगा 1 3, बीच में कोई साइन दे देगा, फिर दे देगा 5, फिर कोई साइन दे देगा, इस तरीके से 15-16 डिजिट होंगी। फिर आपसे पूछेगा भाई ऐसे नंबर बताओ जिसमें बीच में साइन आता हो और दोनों तरफ नंबर आते हों, ऐसे ऐसे जितने भी आपके पेयर हैं वो आपको ढूंढने होंगे, 2 पेयर हैं, 3 पेयर हैं, 4 पेयर हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये भी लगभग 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये वो वाले टॉपिक हैं भाई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा DSSB पूछ रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को बताया हुआ है, बाकायदा पूरे क्वेश्चन वहाँ पे दिखा रखे हैं कि ये क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने उनको ले रखा है। एक बार आप उसको देख लेना, आपको बिल्कुल टाइप वाइज क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का ये लैंग्वेज में क्वेश्चन फ्रेम होता है और इस तरीके से पूछा जाता है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मैथ्स की। मैथ्स में कौन से टॉपिक है जिनको आपको करके जाना चाहिए, तो भाई बोट एंड स्ट्रीम कर जाना, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेन कर जाना, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड मास के क्वेश्चन आते हैं सिंपल, मतलब अगर 3 आएंगे तो 2 बिल्कुल बच्चों वाले होंगे, एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। तो भाई कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन डालने पड़ते हैं इनको, ताकि लेवल मैनेज रहे। SI CI कर जाना। SI जहाँ तक है सिंपल पूछा जाता है, CI थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करके जाना। आगे बात करें और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, टाइम एंड वर्क आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 2 पाइप एंड सिस्टम से पूछे जाते हैं। 2D और 3D सीधा फॉर्मूले याद है अगर आपको तो आपका काम हो जाएगा, और फॉर्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें मेन तो आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, क्वेश्चन ईजी होंगे, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और उसको अप्लाई करने का तरीका पता होना चाहिए। फिर डिस्काउंट से क्वेश्चन बन जाते हैं कम से कम 2, ठीक है। आगे बात करें और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, CPSP से क्वेश्चन बन जाते हैं। एवरेज के भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज का भाई देखो एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आपको कैलकुलेटिव देगा, ठीक है। फिर भाई आपके इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बनते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन के बनते हैं, और रेस का एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैथ्स के, जो अगर आप तैयार कर लोगे तो आप ये मान के चलो आपको पेपर में जो क्वेश्चन है वो यहीं से देखने को मिलेंगे। आगे बात करूँ अगर मैं इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में ग्रामर पे कम फोकस करा जाता है, ज़्यादातर फोकस यहाँ पे वोकैब पे करा जाता है। ग्रामर में फिर भी मैं आपको बताऊँ तो आर्टिकल जो टॉपिक है वो कर जाना भाई, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। प्रीपोजिशन के 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद बात करें और क्या चीज़ है जो मेन है इसके अंदर, तो भाई देखो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कम से कम 3, ईडियम 3, स्पेलिंग 3, 2-2 सिनोनियम एंटोनियम, इस तरीके से पूछे जाते हैं। वोकैब भाई देखो डुएबल होती है, अगर आपने एक बार तैयारी कर रखी है, थोड़ी बहुत वोकैब पढ़ रखी है तो आप उसको कर सकते हो और एक आधी चीज़ एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो अगर आपको करना है तो देखो ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक में देखो अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं कर रखा तो 200 ईडियम है उसके अंदर, 200 वन वर्ड है, फिर उसके बाद 100 एंटोनियम, 100 सिनोनियम और 200 स्पेलिंग। आप इनको जरूर कर लेना, अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आप इस लायक हो जाओगे कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी अपने आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आज इसकी जो PDF है उसको भी मैं कोशिश करता हूँ आपको इस टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये जो वोकैब मैंने बताई है इंग्लिश की इस पूरे की। फिर एक कॉम्प्रीहेंशन और एक क्लोज टेस्ट आता है, 5-5 नंबर के होते हैं, 10 नंबर यहाँ से होते हैं। हिंदी में भी सेम यही काम है भाई, आपका जो बेसिक हिंदी है वो बिल्कुल सिंपल आएगी, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल जैसे रोज आप जो भी हिंदी में बात करते हो उसी हिंदी को यूज़ करके आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध है। कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें बीच में ब्लैंक दे दिया जाएगा, आप बताओ उसमें क्या भरा जाएगा, जो कारक वगैरह होते हैं ज़्यादातर वो भरवाता है, तो सिंपल होती है। फिर एक वही गद्यांश आएगा, एक फिलअप आएगा, तो ये तो हो गया बेसिक। अब इसमें भी जो वोकैब होती है, वोकैब थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी वोकैब का लेवल होता है भाई। इसमें जो तुम्हारे
मेन पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, या उसके बाद भाई आपके तत्सम तद्भव हो गए, ये इस टाइप के या समानार्थी शब्द हो गए, ये पूछे जाते हैं और इसके थोड़े लेवल वाले पूछे जाते हैं। तो आप एक बार थोड़ा सा इसको तैयार करके रखना। जीके की भी बात यहीं पे कर लेता हूँ भाई। अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो करंट अफेयर कर लेने हैं। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, वो भी सिर्फ 2025 के। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाल रखी है, आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। उसमें 400 क्वेश्चन की पीडीएफ है, वहाँ से आपके कई क्वेश्चन फंस जाएंगे। छः आ रहे हैं तो 6 में से मान लो 4 तो यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भाई आप इसके बाद बात करूँ तो पॉलिटी पढ़ लेना। पॉलिटी से आर्टिकल वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इको पढ़ लेना, इको की वेटेज ज़्यादा रखते हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री की वेटेज होती है और लास्ट में करते हैं जियो की वेटेज। तो ये आपके टॉपिक वाइज बता दिए कि सबसे पहले आप इसको करना, फिर इको को, फिर हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी को। हिस्ट्री में भी आप जो मॉडर्न हिस्ट्री है और इसको, और जो पीछे मेडिवल है, ये जो मुगल सल्तनत वाला काल था, इसको कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो यहाँ तक भाई अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि किसी पढ़ने वाले बच्चे की मदद हो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।